जैसी करनी वैसी भरनी। किसी गांव में एक वैद्य रहता था। उसकी दुकान चलती ही नहीं थी। उसके घर की स्थिति बहुत खराब थी। खाने तक के लाले पड़े रहते थे। यही कारण है कि वह रोगियों की तलाश में दर दर मारा फिरता था। एक दिन की बात है, वैद्य गांव में इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे कोई रोगी नहीं मिला। वह उदास होकर गांव के बाहर निकल गया। वहां उसने एक वृक्ष के कोटर में एक सांप को सोते देखा। वैद्य के दिमाग में एक बात सूझी। उस पेड़ से कुछ दूरी पर गांव के कुछ लड़के खेल रहे थे। वैद्य ने मन ही मन सोचा, यदि इनमें से किसी लड़के को सांप से डसवा दूं तो मुझे उस लड़के के इलाज का अवसर मिल जाएगा। इससे मुझे अच्छा धन प्राप्त हो जाएगा। वैद्य अपने स्वार्थ के लिए अबोध बालकों के जीवन को संकट में डालने को तैयार हो गया। वह बालकों के पास गया और बोला, बालकों, तुम में से कोई मैना का बच्चा लेगा? एक बालक तुरंत बोला, हाँ हाँ मैं लूँगा, कहाँ है? वैद्य समझ गया कि वह बालक उसकी चाल में फंस गया। वह बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चुपचाप अकेले चलो, शोर सुनकर वह भाग जाएगा। वह बालक उसके साथ चल दिया। वैद्य उसे वृक्ष के पास ले गया। कोटर की तरफ इशारा करके दुष्ट वैद्य ने कहा, देखो, उस पेड़ की ओर देखो, मैना पेड़ के उस कोटर में है। जाओ, हाथ डालकर उसे बाहर निकाल लो। लड़के ने वृक्ष पर चढ़कर कोटर में हाथ डाला। उसकी मुट्ठी में जो भी चीज़ आई उसे पकड़कर झटपट बाहर खींच लिया। देखा तो मैना के बच्चे की जगह उसके हाथ में सांप की गर्दन थी। उसने उसी समय झटके के साथ उसे बाहर फेंक दिया। सामने वैद्य खड़ा था। वह सांप उसके सिर पर जा गिरा। वैद्य अपने बचाव के लिए उछला। अब सांप उसकी गर्दन से लिपट गया और वैद्य को डस लिया। इस प्रकार वैद्य झटपटाकर गिर पड़ा। कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह उस दुष्ट वैद्य को अपनी करनी का फल मिल गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली।